चुनाव परिणाम के बाद जहां एक ओर एनडीए के इस चुनाव में प्रदर्शन की चर्चा है, तो दूसरी ओर अब राजनीति में परिवारवाद की एंट्री भी हो गई है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह के दौरान बीजेपी में कई ऐसे नेताओं ने शपथ ली जिन पर परिवारवाद के आरोप लगे हैं। ऐसे में नेता और दल किसी भी जाति का हो, उसने यहाँ पर परिवारवाद को प्राथमिकता दी है। परिवारवाद की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि बिहार में लंबे समय से विपक्ष लालू परिवार पर परिवारवाद के आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब आरजेडी ने इस शपथ ग्रहण समारोह पर सवाल उठाए हैं। आइए समझते हैं कि परिवारवाद की राजनीति क्या है। दरअसल बिहार में एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब राजनीति में नए बदलाव दिख रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए में दावा किया जाता रहा है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, तो दूसरी ओर एनडीए खुद परिवारवाद के दलदल में फंस रही है। बिहार में परिवारवाद की राजनीति क्या कहती है? एनडीए कैबिनेट में परिवारवाद की भूमिका। बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पहचान तो बनाई है, लेकिन उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत परिवार की विरासत से हुई। एनडीए कैबिनेट में भी ऐसे कई नाम सामने आते हैं। सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बचपन से ही राजनीति वाले माहौल में पले बढ़े। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे और मां भी विधायक रही। ऐसे में सम्राट का राजनीति में आना आसान हो गया। 1999 से उन्होंने राजनीति शुरू की और लगातार आगे बढ़ते गए। नितिन नवीन। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के मजबूत नेता थे। पिता के निधन के बाद उपचुनाव में जनता ने उन्हें मौका दिया। इसके बाद वो 4 बार विधायक चुनकर आए और सड़क निर्माण मंत्री बनकर अच्छा काम करने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई। श्रेयसी सिंह। गिद्धौर राज परिवार से आने वाली श्रेयसी सिंह शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उनके पिता दिग्विजय सिंह बड़े राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री रहे। पिता के बाद मां ने भी राजनीति संभाली। अब श्रेयसी इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के समय के बड़े नेता थे। बचपन से राजनीतिक वातावरण में रहने से अशोक का राजनीतिक सफर आसान हुआ। हालांकि उन्होंने अपनी मेहनत से भी जगह बनाई। रमा निषाद। उनके ससुर कैप्टन जय नारायण निषाद सांसद रहे। बाद में परिवार में अजय निषाद राजनीति में आए और अब रमा निषाद विधायक और मंत्री बन गए। जनता इस परिवार को पहले से जानती थी, इसलिए उन्हें स्वीकार करना आसान रहा। संतोष कुमार सुमन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे होने के कारण संतोष सुमन का राजनीति में आना स्वाभाविक था। उन्हें विधान परिषद भेजा गया, मंत्री बनाया गया और धीरे धीरे पार्टी की जिम्मेदारी भी दी गई। दीपक प्रकाश। सबसे चौंकाने वाला नाम दीपक प्रकाश का रहा। वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए। चर्चा उनकी मां के नाम की थी, लेकिन मौका बेटे को मिला। बिहार राजनीति में इन नामों की चर्चा हो रही है। खुद आरजेडी इस पर तंज कस रही है, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो इस समय बिहार की राजनीति में परिवारवाद एक वास्तविकता है। ये बात बिहार तक सीमित नहीं है। पूरे देश की राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक परिवार से आए व्यक्ति के लिए राजनीति में अपनी पहचान बनाना आसान है और देखा गया है कि राजनीतिक परिवार के प्रभाव के कारण ऐसे परिवार के बच्चे राजनीति में बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर दूसरे नेताओं को उभरने का अवसर नहीं मिलता है। बहरहाल बिहार में एनडीए की सरकार में परिवारवाद खुलकर दिख रहा है। ऐसे में अब एनडीए भी सवालों के घेरे में है। क्षेत्रीय दलों में परिवारवाद एक अहम मुद्दा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।